हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत के केस की समाअत। अदालत ने राना शमीम को जवाब जमा कराने के लिए 5 रोज़ की मोहलत दे दी है। अदालत की राना शमीम को असल एफिडेविट के साथ जवाब जमा कराने की ये अहम हिदायत दी गई है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में आज इस अहम केस की समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत के केस की आज ये अहम समाअत थी, जिस पर जब राना शमीम पेश हुए अदालत में तो उनको जवाब जमा कराने के लिए 5 रोज़ की मोहलत दे दी गई। इससे कबल राना शमीम की जानिब से बताया गया था कि उनके भाई और भाभी के कुल हैं, जिसकी वजह से वो आज जवाब जमा नहीं करा पा रहे हैं और इसके लिए 5 रोज़ की मोहलत दी जाए और उनके वकील आएंगे और वो जवाब जमा कराएंगे। इससे कबल राना शमीम के वकील उनके अपने बेटे थे, लेकिन अब आज ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि राना शमीम ने अपने वकील को तब्दील कर लिया है और वकील उनके अब लतीफ़ आफरीदी हैं, जो कि आएंगे और जवाब जमा कराएंगे। राना शमीम की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि उनके भाई के कुल हैं, लिहाजा मुझे कुछ दिन का वक्त दिया जाए और उन्होंने ये इस्तदा की कि 12 तारीख़ तक का वक्त दिया जाए, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम को जवाब जमा कराने के लिए 5 रोज़ की मोहलत दे दी है और ये ख़ास हिदायत दी गई है कि राना शमीम असल एफिडेविट के साथ जवाब जमा कराएं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में आज ये अहम समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत का ये अहम केस था, जिस पर शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे फ़रीक़ैन को और तमाम ही फ़रीक़ैन ने अपने अपने जवाब जमा करा दिए हैं सिवाय राना शमीम के। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात कर लेते हैं। इदरीस, क्या अपडेट्स हैं? जी देखें, ये समाअत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की ज़ेर सदारत जारी है, जिस पर अदालत ने राना शमीम को हुक्म दिया है कि वो अपना बयान हल्फी जो है वो जो असल कॉपी है वो जमा कराएं। राना शमीम की जानिब से कहा गया कि मेरा जो बयान हल्फी है वो एक लॉकर में सील है, जिसका मुझे खुद भी नहीं पता, जिस पर अदालत ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसलिए आपको जो है असल जो है वो जो एफिडेविट है वो आपको अदालत में जमा कराना होगा। जिस पर कहा गया, राना शमीम कहा गया कि एक बयान हल्फी ज़ाती हैसियत में नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मीडिया में शाया होने के बाद अदालत जिसके साख को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने भी ये कहा कि 10 साल पहले वाली बात याद है और 10 नवंबर की एफिडेविट याद नहीं है, जिस पर अदालत ने जो है इनको जो है असल एफिडेविट है वो भी जमा कराने का कहा गया। जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने मार्क्स दिए कि राना साहब की जो आज की जो असेसमेंट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, सियासी बयानी के लिए अदालत को जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस पर अदालत में ये समाअत जो है वो अभी जारी है। उस पर अदालत ने ये इस्तफसार किया कि जो दीगर फरीक़ैन है क्या उनकी जानिब से जवाब जमा कराया गया, जिस पर सहाफ़ी खबर देने वाले सहाफ़ी ने कहा और जो दीगर थे उन्होंने कहा कि हमने जवाबात जो है वो अदालत में जमा करवा दिए हैं। आप अदालत को, जिस पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदालत को कुछ भी कहें, तनकीद करें, कोई इशू नहीं। अदालत का राना शमीम को जो है वो असली एफिडेविट जो है वो साथ जो है जवाब जमा कराने की जो है हिदायत की गई है। जी इदरीस, जब उनको ये हिदायत दी गई कि असल एफिडेविट के साथ जवाब जमा कराएं, तो राना शमीम की जानिब से कोई मौक़िफ़ इस पर अपनाया गया? तज़ब्ज़ुब का शिकार तो नहीं नजर आया वो? नहीं, उनकी जानिब से यह कहा गया कि जो एफिडेविट है वो एक लॉकर में बंद है, उसके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता। वो सिर्फ जो एफिडेविट है एक मुझे मालूम था और मेरे कुछ अजीज़ो अकारिब हैं जिनको मालूम था कि वो एक लॉकर में मौजूद है, उसके अलावा किसी को नहीं मालूम। ये नहीं मालूम कि वो उस लॉकर से किस तरह जो है वो बाहर निकला गया। जिस पर राना शमीम ने यह भी कहा कि बयान हल्फी सरबरहम था, मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह लीक हुआ। आपने, जिस पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपने वो बयान हल्फी इन्हें नहीं दिया क्या? जिस पर राना शमीम ने कहा नहीं, मैंने बयान हल्फी इशात के लिए नहीं दिया। जिस पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपने लंदन में बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया होगा। उन्होंने कहा कि आपने जो कुछ कहना है अपने तहरीरी जवाब में लिखें, अपना जो आइंदा जो समाअत है उस पर जो अपना जो तहरीरी जो ओरिजिनल एफिडेविट है वो भी आप अपने जवाब के साथ, तहरीरी जवाब के साथ जो है वो अदालत में जमा करवाएं। जी और इदरीस, इस मौके पर अतहर मिनुल्लाह की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए कि ये तमाम तर मामला सियासी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर क्या जवाब दिया गया राना शमीम की जानिब से? उन्होंने डिफेंड किया इस बात को? जी देखें कि ये चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि राना साहब की आज की जो असेसमेंट है वो काफ़ी जो है ज़्यादा खतरनाक है, जिस पर सियासी बयानी के लिए जो है अदालत को इस्तेमाल जो है नहीं करना चाहिए। जिस पर यही राना शमीम की जानिब से जवाब दिया गया था कि जो एफिडेविट है जो लीक हुआ है उसके बारे में मुझे नहीं पता। उनकी जानिब से यह कहा गया कि जो एफिडेविट था वो एक अदालत में एक लॉकर में जो है वो महफूज था, वहाँ पे कुछ मेरे अजीज़ो अकारिब को इसके बारे में मालूम था, उसके अलावा किसी को मालूम नहीं था। ये नहीं मालूम कि किस तरह जो है ये एफिडेविट जो है वो लीक हुआ है। इस पर जो है जिस पर अदालत ने जो है आइंदा समाअत पर जो है उनको ओरिजिनल एफिडेविट के साथ जो है अपना तहरीरी जवाब जो है अदालत में जमा कराने का भी जो है कहा है। इदरीस, इस मौके पर राना शमीम के हमरा और कौन कौन मौजूद था?
शमीम के जो है वो खुद अदालत में पेश हुए हैं। उनके जो बेटे थे, जो गुज़िश्ता समात पर इनके वकील जो मुकर्रर थे राना एहसन, जो है वो यहाँ पर अदालत में जो है वो पेश इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, लेकिन अदालत के अंदर जो है वो पेश नहीं हुए। राना शमीम की जानिब से कहा गया कि मेरे जो वकील हैं लतीफ़ आफरीदी जो है वो आइंदा समात पर जो है वो जवाब जो है वो जमा करवाएंगे, जिस पर जो है समात जो है अदालत ने जो यही कहा है कि जो आप आइंदा समात जो है उस पर जो है अपना तहरीरी जवाब जो है वो अपने एफिडेविट, ओरिजिनल एफिडेविट के साथ जो है वो जमा करवाएं। जबकि यहाँ पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी एक ये इस्तफसार उठाया गया था कि क्या एक शख्स जो है लंदन जाकर अगर बयानी हल्फी अगर लिखवाता है वो कैसे भूल जाता है कि ये जो है बयानी हल्फी लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, जिस पर उनकी ये भी कहा कि जो एफिडेविट है उससे जो है अदालत की साख को जो है मुतासिर करने का ये जो है मौसम यहाँ पर चल रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने भी ये कहा। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त हम नाजरीन को ये अहम खबर देते चलें कि अब ये अहम समात 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत के केस की ये समात हुई आज, जिसके बाद राना शमीम ने इस्तदा की कि उन्हें 5 रोज़ की मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने उन्हें 5 रोज़ की मोहलत दे दी और अब समात 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। हसीब, अभी समात मुलतवी हो गई है 7 दिसंबर तक? जी बिल्कुल, ये समाज जो है वो मुलतवी कर दी गई है 7 दिसंबर तक और अदालत की जानिब से राना शमीम को असली एफिडेविट के हमरा जो है जो शोकाज नोटिस जारी किए गए थे उसके ऊपर जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। अगर समाज के हवाले से बात की जाए तो आज जो है ये समाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से की गई और समाज के आगाज़ में अदालत की जानिब से सबसे पहले ये कहा गया कि तमाम अफराद जो हैं वो बैठ जाएँ। उसके बाद जो है अदालत की जानिब से पूछा गया कि राना शमीम आए हैं, जिसके ऊपर जो है राना शमीम जो है साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान वो रोस्टरम पर पहुंचे और उनकी जानिब से जो है अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या आपने शोकाज नोटिस का जवाब जमा करवाया है, जिसके ऊपर जो है राना शमीम के की जानिब से जवाब दिया गया कि जो है मेरा वकील जो है लतीफ़ आफरीदी वो जो है वो जवाब जमा करवाएंगे और मुझे कुछ वक्त का जो है मोहलत दी जाए। जबकि उनकी जानिब से ये भी इस्तदा की गई कि जो है 5 दिसंबर को मेरी भाभी का चैलुम है और जबकि 12 दिसंबर को मेरे भाई का चैलुम है, तो 5 और 12 तारीख के बाद तक जो है मुझे वक्त दरकार है और मुझे वक्त दिया जाए, जिसके ऊपर जो है अदालत की जानिब से जो है इसको मुस्तरद भी किया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये जो है एक सीरियस नौयत का मामला है, इसके अंदर इतना डिले नहीं किया जा सकता। अदालत की जानिब से 7 दिसंबर तक जो है कार्रवाई को मुलतवी किया गया है और असली एफिडेविट के साथ साथ जो है जो शोकाज नोटिस जारी किया गया था उसके ऊपर जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है। जबकि अटॉर्नी जनरल जो थे खालिद जावेद खान, उनकी जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि जो है जो 10 नवंबर के हवाले से उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो एफिडेविट जमा करवाया गया था उसके ऊपर जो है इनकी जानिब से अब तक जो है वो जवाब नहीं जमा करवाया गया और उस वक्त के हवाले से इन्हें क्या बात याद नहीं, ये कोई 10 साल पुराना कोई वाकया नहीं है, इसलिए जो है इसके ऊपर जो है इन्हें जवाब जमा करवाना भी चाहिए और अदालत जो है इनसे जवाब मांगे, जिसके ऊपर जो है अदालत की जानिब से जो है ये 7 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है और 7 दिसंबर को असली एफिडेविट के हमरा शोकाज नोटिस का जो है वो जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है। जी हसीब, आज इस मौके पर राना शमीम की जानिब से ये तौजीह पेश की गई है कि उनके भाई और भाभी के कुल हैं जिसकी वजह से वो जवाब जमा नहीं करा सकते और 5 चहलुम है और 5 दिन की उनको मोहलत दी जाए, लेकिन अब तक उन्होंने जवाब जमा क्यों नहीं कराया, इसकी उन्होंने कोई वजह बताई अदालत में? जी इस हवाले से उनका बस यही कहना था कि उनके जो वकील हैं वो जवाब जमा करवाएंगे, तो इस हवाले से और दूसरी उनकी जानिब से इस्तदा यही की गई थी कि जो है उन्हें वक्त दिया जाए, तो उसके ऊपर जो है अदालत ने उनकी जो 12 तारीख के बाद तक समात मुलतवी करने की और वक्त देने की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है और 7 दिसंबर तक की जो है उन्हें मोहलत दी गई है। इसके साथ साथ जो है अगर उनके बयान हल्फी के हवाले से बात की जाए तो उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि बयान हल्फी जो है सरबहम था, मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह लीक हुआ था और जिसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आपने वो बयान हल्फी इन्हें नहीं दिया था, जिसके ऊपर राना शमीम जो थे वो रोस्टरम पे जो मौजूद थे उनकी जानिब से कहा गया कि नहीं मैंने बयान हल्फी अशात के लिए नहीं दिया था, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से कहा गया कि आपने लंदन में बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया था, आपने जो कुछ कहना है अपने तहरीरी जवाब के अंदर जो है वो इसका तफसीली जो है वो जवाब जमा करवाएं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये भी कहा गया कि एक शख्स लंदन जाकर बयान हल्फी लिखवाता है और भूल कैसे जाता है अदालत की साफ। बिल्कुल हसीब, बहुत अहम सवालात अभी भी खड़े हुए हैं जिसके जवाब जमा कराना अब राना शमीम की जिम्मेदारी और 5 रोज़ की उनको मोहलत दे दी गई है। समात 7 दिसंबर तक के लिए
मुलतवी कर दी गई है। असीम मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, जबकि इदरीस अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।